हेलो दोस्तों, लीडरशिप इंस्पायर्ड स्टोरी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अगर आपने पार्ट 1 मिस किया है तो आई रिकमेंड यू कि आप पहले वो देखो, क्योंकि उसी के बेस्ड पर ये बनाया गया है। अब इस प्रिंसिपल की बात करते हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल है द सेकेंड लीडरशिप कन्वर्सेशन, टर्बुलेंट टाइम बिल्ड ग्रेट लीडर्स। एना से मिलने के बाद टॉमी ब्लेक को लेकर दूसरे टीचर से मिलवाने टाइनेका के एक स्की की शॉप पर ले गए। वहां उनकी मुलाकात टाई बॉयड से हुई, जो कि एक टाइम में स्की चैंपियन थे, लेकिन एक्सीडेंट के कारण उन्होंने शिफ्ट होने का फैसला किया और टाइनेका में ही एक स्की शॉप खोल ली। उन्होंने ब्लेक को बताया एक महान लीडर केवल मुश्किल समय में ही बना जा सकता है। आजकल बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है, लीडर्स को भी समय के साथ बदलना बेहद ज़रूरी है। अगर आप केवल इंतज़ार कर रहे हैं प्रॉब्लम के ख़त्म होने का, तो समझ लेना आप बहुत जल्दी इस बिज़नेस की दुनिया से गायब हो जाओगे। लेकिन अगर आपके पास हिम्मत है, डर नहीं, तो आप आसानी से ज़रूर आगे बढ़ेंगे। परेशानी, मुश्किलें, बुरे हालात किसी को पसंद नहीं है, लेकिन ये मुश्किल वक्त ही एक ऐसा समय होता है जो हमें बहुत कुछ सिखा देता है। इसके साथ ही मुश्किल वक्त हमें खिलने का या मुरझाने का ऑप्शन भी देता है, जिससे हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक और बात, जब आप आगे बढ़ोगे तो लोग आपके पीछे ढकेलने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वह नहीं चाहते कि कोई दूसरा उनसे आगे निकले और जीते। ऐसे सिचुएशन में अधिकतर लोग दूसरों की बातें मानकर अपने पैर पीछे कर लेते हैं। लेकिन आप ऑर्डिनरी नहीं हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। इसलिए ऐसे सिचुएशन में केवल KMF फॉलो करें, कीप मूविंग फॉरवर्ड। इसके बाद टाई बॉयड ने ब्लेक को दूसरा प्रिंसिपल बताया, जो था डिफिकल्ट टाइम बिल्ड ग्रेट लीडर। मतलब एक महान लीडर केवल मुश्किल हालातों में ही बना जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे प्रिंसिपल स्पार्क, जिसके 5 रूल्स थे, ये भी बताया। फर्स्ट रूल S मीन्स स्पीक विथ कंडोर। हमेशा दूसरों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। जो भी बोले सच बोले। हाँ, भले आपका सच कुछ समय तक लोगों को पसंद ना आए, लेकिन बाद में लोग आपकी ईमानदारी की तारीफ करेंगे और सच बोलने के कारण लोगों को आप पर ट्रस्ट भी हो जाएगा कि आप केवल सच बोलते हैं। सेकेंड रूल P मीन्स प्रियोराइज, जिसका मतलब है बेफिजूल की बातें जिससे आपका इम्प्रूवमेंट ना हो करना बेकार है। ऐसे में आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसे बातों पर फोकस करो जिससे आप इंस्पायर हो। एक ग्रेट लीडर वो होता है जो टीम से बात करने के बाद ऐसे लोगों से बात करना पसंद करता है जो उनके इम्प्रूव होने में उनकी हेल्प कर सकें। इसलिए अपना टाइम और टैलेंट खुद को बेस्ट बनाने में लगाएं। थर्ड रूल A मीन्स एडवर्सिटी क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। लीडरशिप में एक बड़ी खासियत यह होती है कि मुश्किल हालातों में ही बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। ऐसे में ज़रूरी है आपके पास केवल एक चीज़ हो, वो है हिम्मत। फोर्थ रूल R मीन्स रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्ट। अधिकतर लीडर्स ओपोजिट सिचुएशन में भावुक हो जाते हैं, यहाँ तक कि नेगेटिव थिंकिंग और डर को गले लगा लेते हैं। ऐसे में आप और मुश्किल में पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको शांत रहना है। क्वाइट एक ऐसा ऑप्शन है जो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है। डगमगाए नहीं, आपके ऊपर पूरा ग्रुप टिका हुआ है, इसलिए सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें जिससे वे आपसे इंस्पायर हो और पूरा ग्रुप आगे बढ़े। फिफ्थ रूल K मीन्स क्यूडोस। जब भी कोई अच्छा काम करे तो दिल से तारीफ ज़रूर करें, किसी का वेट ना करें। किसी की तारीफ करने से वो इंसान और अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। इसी के साथ टाई बॉयड ने ब्लेक को बताया कि एक लीडर वो होता है जिसे अपने डर पर काबू कैसे करना है ये पता होता है। लीडर एक बड़े से समुद्र में तैरते हुए उस तेल की बूंद की तरह होता है जिसे कोई चाह कर भी डुबा नहीं सकता। तभी अचानक टॉमी को जोर जोर से खांसियां होने लगी। उनका फेस भी पीला पड़ चुका था। फिर उसने किसी तरह खुद को संभाला। टाई बॉयड को गुड बाय बोलकर ब्लेक के साथ तीसरे टीचर से मिलने न्यूयॉर्क सिटी लाइब्रेरी के छत पर गया। वहां उनके थर्ड टीचर जैक्सन चैन उनका इंतजार कर रहे थे।
ब्लेक और टॉमी को वहां पहुंचने पर उन्होंने दोनों का वेलकम किया। जैक्सन ने खुद को इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत सालों पहले वो एक कंपनी के सीईओ थे। एक बार जब वे न्यूयॉर्क घूमने आए तो उन्हें न्यूयॉर्क से प्यार हो गया। इतना प्यार हो गया कि उन्होंने न्यूयॉर्क में ही बसने का फैसला कर लिया। तभी वे न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के गार्डनर के रूप में काम करते थे और उन्हें अपने काम से बेहद प्यार था। जैक्सन ने ब्लेक को तीसरे प्रिंसिपल, द डीपर योर रिलेशनशिप आर द स्ट्रॉन्गर योर लीडरशिप विल बी, जिसका मतलब है जितने गहरे रिश्ते होते हैं उतनी गहरी आपकी लीडरशिप होगी। आपका काम है टीम को मैनेज करना, और आजकल की इस बदलती दुनिया में सभी सेल्फिश हो गए हैं, सभी अपना फ़ायदा ढूंढने में लगे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी टीम के धागे को टूटने ना दें, एक दूसरे को जोड़ कर रखें। जैक्सन का थर्ड प्रिंसिपल है ह्यूमन, जिसके 5 रूल्स हैं, जिसमें फर्स्ट है H मीन्स हेल्पफुलनेस। एक लीडर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लीडर को सभी की केयर करनी पड़ती है, हमेशा अपनी टीम के मेंबर्स की हेल्प करने में विश्वास रखता है। एक लीडर वही है जो कभी भी किसी को चीट नहीं करता। सेकेंड रूल यू मीन्स अंडरस्टैंडिंग। बोलने से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें, मेंबर्स को समझने की कोशिश करें। किसी को ब्लेम करने से पहले उसकी वजह अच्छे से जान ले। थर्ड रूल एम मीन्स मिंगल। अपनी डेली लाइफ में थोड़ा हट कर कुछ अलग करें। पहले से बनाए रास्ते पर ना चले, अपने लिए खुद नया रास्ता बनाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप नए नए लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करें। फोर्थ रूल ए मीन्स एम्यूज। अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखें, अपने काम से प्यार करना सीखें। अपने एम्प्लॉयज़ को केवल वर्कर्स की तरह ट्रीट ना करें, उन्हें एक दोस्त की तरह ट्रीट करें। वेकेशंस प्लान करें, घूमने के लिए जाएं या फिर डिनर ही प्लान करें। फिफ्थ रूल एन नेचुरल। हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी होती है जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है। अपनी टीम के हर मेंबर्स की बेस्ट क्वालिटी ढूंढने की कोशिश करें, ऐसे क्वालिटी जिनके बेस पर आप सक्सेस पा सकते हैं। जैक्सन ने ब्लेक को बताया, लीडरशिप में केवल अपना नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए काम करना पड़ता है। हमेशा अपने मेंबर्स को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करें कि टीम की प्रोग्रेस होने पर उनकी भी प्रोग्रेस होगी। जैक्सन से मिलने के बाद टॉमी ब्लेक को लेकर जेट ब्रिस्टली से मिलवाने ले जा रहे थे। रास्ते में टॉमी ने ब्लेक से कहा, जेट से मिलने के बाद तुम्हारा और मेरा साथ खत्म हो जाएगा, तुम लीडर बनने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे। इस पर ब्लेक ने कहा, ऐसी बात नहीं है, अभी तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। इस बात पर टॉमी थोड़ा उदास हो गए और मुस्कुराए। टॉमी ने ब्लेक को जेट ब्रिस्टली से मिलवाया, जो कि एक थेरेपिस्ट थे। उन्होंने ब्लेक और टॉमी को गले लगाया। तभी अचानक टॉमी की सांसें फूलने लगी, मगर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जेट ने ब्लेक को फोर्थ प्रिंसिपल के बारे में बताया, जो है टू बी अ ग्रेट बिकम अ जेंटल पर्सन फर्स्ट, जिसका मतलब एक महान लीडर बनने से पहले ज़रूरी है कि आप एक महान इंसान बने। एक महान इंसान वो होता है जो बीती हुई बातों को भुलाकर अपने प्रेजेंट को एंजॉय करता है। उन्होंने ब्लेक को फोर्थ प्रिंसिपल शाइन के बारे में बताया, जिसके 5 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल एस मीन्स सी क्लैरिटी। अपना नज़रिया बदलें, किसी की बुराई देखने से पहले अच्छाई देखने की कोशिश करें। हमेशा वो इंसान बनने की कोशिश करें जिसे सभी पसंद करें। एक पॉजिटिव इंसान बने और लोगों की पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करें। सेकेंड रूल एच मीन्स हेल्थ इज वेल्थ। लीडरशिप में ज़रूरी है कि आप स्ट्रांग हो। एक लीडर को 3 चीज़ों में स्ट्रांग रहना इम्पॉर्टेंट है, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। अगर आप कुछ भी खा रहे हो तो ये सोचकर खाओ इसे खाने के बाद आपकी बॉडी में क्या फ़र्क पड़ेगा। एंड एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करना हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। ये बिल्कुल एक मेडिसिन की तरह होती है, जिससे हम पूरे दिन रिलैक्स और फ्रेश फील करते हैं। थर्ड रूल आई मीन्स इंस्पिरेशन। बेफिजूल की चीज़ों जैसे टीवी से दूर रहे। ये केवल हमें एंटरटेन करता है और कुछ नहीं।
टीवी हमें अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता है। वो हमें वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। इसलिए अगर देखना है तो ऐसी चीज़ें देखें जो आपको इंस्पायर करे। इसके लिए आप अपने फ़ोन या लैपटॉप का यूज़ करें। फोर्थ रूल N मीन्स नेग्लेक्ट नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी भी इतने भी बिजी मत बनना कि परिवार को नज़रअंदाज करना पड़े। एक बात याद रखना, जब भी इमोशनली प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले परिवार वाले ही सपोर्ट करते हैं। परिवार भगवान का दिया सबसे अच्छा गिफ्ट होता है, इसे कभी भी खोने मत देना। फिफ्थ रूल E मीन्स एलिवेट योर लाइफ स्टाइल। हमेशा अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के बारे में सोचें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक क्लियर गोल हो जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाने में आपकी हेल्प करेगा। तभी अचानक टॉमी ज़मीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से खून निकलने लगा। वे गहरी गहरी सांसें लेने लगे। ब्लेक ये सब देखकर काफ़ी शॉक में पड़ चुका था। जब तक डॉक्टर को फ़ोन किया गया तब तक टॉमी अपनी अंतिम सांसें ले चुका था। टॉमी ने ब्लेक को कभी भी नहीं बताया कि उन्हें कैंसर था, लेकिन आखिरी समय में जो उसने ब्लेक के लिए किया वह किसी वरदान से कम नहीं था। एना ने टॉमी के नाम ब्लेक को एक लेटर और एक चाबी दी। उस लेटर में टॉमी ने लिखा था, मैंने तुम्हें अपनी इस बीमारी के बारे में नहीं बताया, उसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम मेरी गई सिखाई चीज़ों को बेकार नहीं जाने दोगे। तुम इससे इंस्पायर होकर ज़रूर अपनी लाइफ में उतारोगे। तुमने जो मुझसे वादा किया है उसे ज़रूर निभाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना और LWT को ध्यान में रखकर एक महान लीडर बनना जिससे तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व हो। फिर ब्लेक की नज़र उस चाबियों पर गई जो टॉमी की पोर्शे कार की थी। ये वही कार थी जो ब्लेक को बरसों से चाहते थे। टॉमी ने लेटर में ये भी लिखा था कि मैंने तुम्हारा एक सपना पूरा कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक सपना पूरा करो, एक लीडर बनकर। ब्लेक ने टॉमी का ये सपना पूरा किया। वे ब्राइट माइंड बुक्स स्टोर के सबसे कम उम्र के वाइस प्रेसिडेंट बने। इस स्टोरी में आपको इमेज, स्पार्क, ह्यूमन, शाइन जैसे लीडरशिप प्रिंसिपल्स के बारे में समझाया गया है, जिसके बेस पर आप एक महान लीडर बन सकते हैं, बिल्कुल ब्लेक की तरह।